शेयर बाजार क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पढ़ाकू पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर बाजार क्या है, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों जैसे कि नाम से क्लियर है, शेयर बाजार जहां पे किसी कंपनी का जो है हिस्सेदारी खरीदी और बेची जाती है उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपने कभी सब्जी लेने के लिए सब्जी मार्केट में गया होगा तो वहाँ पे आप जाके सब्जी खरीदते हैं और जो सब्जी आपको बेचते हैं उन्हें भी कोई सब्जी जो है देने के लिए वहाँ पे आता है या वो खुद लेके आते हैं। तो वो बाज़ार में जो है सब्जी बाज़ार में सब्जी खरीदी जाती है और बेची जाती है। इसी तरह शेयर बाजार में जो है स्टॉक मार्केट में जो है किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी जो है उसे खरीदी जाती है, उसे बेची जाती है। दोस्तों अब बात आती है शेयर बाजार की क्या ज़रूरत है। दोस्तों मान लीजिए आपका एक छोटा सा बिजनेस है और बिजनेस जो है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। अभी आपको जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर भारत में और अलग अलग जगह पे जो है अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपके पास ऑप्शन रहता है जो या तो आप अपना सेविंग से लगाइए पैसा, या नहीं तो आप बैंक से पैसा ले लीजिए, या नहीं तो आप किसी रिश्तेदार वगैरह से मांग लीजिए। अभी जब छोटा पैसा रहता है तब आपके पास सेविंग से भी हो जाएगा, बैंक से भी हो जाएगा, अपने रिश्तेदार से भी हो जाएगा। लेकिन जब आपका बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना है तो वहां पे आप अगर बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक आपसे जो है ब्याज वसूलना शुरू करेगी उस पैसा लेने के अगले मंथ से ही। तो अगर आपने बड़ा पैसा लिया, बहुत बड़ा पैसा, तो वहां पे आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है अभी स्टार्टिंग में। तो आप अगर इतना बड़ा पैसा बैंक से ले लेंगे तो आपको ब्याज के रूप में काफी पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी के पास अब एक और ऑप्शन रहता है कि वो पब्लिक से जो है पैसा उठाए और उस पैसा को जो है अपने बिजनेस में लगाए और उससे अपना बिजनेस जो है वो इंक्रीज करे। इसके लिए उसे अपना कंपनी का जो है हिस्सेदारी जो है कुछ परसेंट मार्केट को देना होगा। अपना इस कंपनी का हिस्सेदारी जो है कुछ परसेंट बेचना होगा लोगों को, ताकि लोगों से जो है बिना ब्याज का पैसा उसे आसानी से मिल सके, फिर वो उस पैसा से जो है अपना बिजनेस बड़ा कर सके। अब बात आती है कि लोग जो है पैसा उन्हें क्यों देंगे अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, इससे लोगों को क्या फायदा होगा। देखिए दोस्तों, इससे लोगों को ये फायदा होता है कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप उस तरह का बिजनेस, जैसे मान लीजिए आप अगर बिस्किट का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो आप बिस्किट का जो कंपनी है अच्छा, आप उसमें पैसा निवेश कर सकते हैं, कुछ पैसा, और थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आप उसमें लगा सकते हैं और कंपनी ग्रो करेगी तो आपको भी उसमें से हिस्सेदारी मिलेगा। तो पहला तो पब्लिक को ये फायदा हो रहा है कि कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो वहां पे उसको जो है कंपनी का मालिकाना हक है और उसे हिस्सेदारी मिल रही है। दूसरा फायदा यह है दोस्तों, अगर आप अपना पैसा को सेविंग में डालते हैं तो वहां पे जो है आपको ब्याज दर बहुत ही कम मिलता है। अगर आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे भी ब्याज दर बहुत कम मिलता है। और अगर आप किसी कंपनी का हिस्सेदारी खरीदते हैं और कंपनी अगर ग्रो करता है, वो जितना कंपनी ग्रो करेगा उतना आपको भी उससे प्रॉफिट होगा। हो सकता है यह प्रॉफिट आपका 10 गुना हो, 5 गुना हो, 2 गुना हो, 1 गुना हो, या फिर कभी कभी आपको लॉस भी देखना पड़ सकता है। इससे कंपनी वाले को क्या फायदा हुआ कि उन्हें जो है सूद पे पैसा नहीं लेना पड़ा। उन्होंने अपने कंपनी का जो है कुछ शेयर, कुछ हिस्सेदारी जो है इशू कर दिए और उससे जो है लोगों ने उस शेयर को खरीदा, पब्लिक ने उस शेयर को खरीदा और उसके एवज में उस शेयर का कुछ फिक्स प्राइस होता है, उसके एवज में उन्होंने कंपनी को पैसा दिया। अब ये छोटा छोटा पैसा जो है कंपनी के पास बहुत बड़ा पैसा बन गया और कंपनी जो है उससे अपने बिजनेस को लगा के ऊपर उठाने का कोशिश करेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है।